गुड इवनिंग मित्रों। स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, मैं आज जीव विज्ञान इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। खास करके 11 जून को जो आप लोगों का पेपर होना है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर उत्तराखंड के विद्यार्थियों का। तो दोस्तों, ये मैं जिस बुक से आज लेकर के आया हूँ एमसीक्यू, ये दृष्टि आईएएस एमसीक्यू से लेकर मैं आया हूँ और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बने हैं और बनते रहते हैं इस बुक से, और काफ़ी अच्छा मुझे कंटेंट लगा इन क्वेश्चनों का, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मोस्ट प्रोडक्टली कि बार बार ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आज मैं जिस टॉपिक से प्रश्न लेकर के आया हूँ तो ये जैविक वर्गीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। तो ये कह रहा है कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है कुछ प्रजातियों को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये चींटी, ठीक है। इसका सही आंसर है मित्रों चींटी। मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर लगा लीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रजैविकों जिसे आप प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है विचार करना है आपको। यहाँ से एक प्रश्न निकल करके आएगा, देखिए आप खास करके आपको यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये आपको देखना है। प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है मित्रों। ये प्रजैविक जो होते हैं जीवाणु और यीस्ट दोनों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है, प्रजैविकों में जीव खाने जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। ये आपका गलत है, ठीक है। प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होता है, ये बिल्कुल ये दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होता है मित्रों। तो आपका सही आंसर एक और तीन हो जाएगा। यहाँ से सिंगुलर लाइन में आपको प्रश्न किस तरीके से बनेंगे, प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के मिलकर बने होते हैं, ये आपका प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो सही आंसर है आप लोगों का ये है अश्वमीन। अश्वमीन आपका एक प्रकार की मछली है, ठीक है। इसे आप अवश्य याद रखिएगा। यहाँ पर प्रवाल मूंगा नहीं होते हैं, ठीक है। रजत मीनाक्ष नहीं है, तो यहाँ पर अश्वमीन एक प्रकार की मछली है, इसे आप याद रखिए। अगला प्रश्न चौथा, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। आखिर कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसका श्वसन अंग कौन सा होता है? बिल्कुल, वेरी गुड, आपने सही आंसर लगा दिया है। ट्रैकिया मतलब वातक। वातक से ये क्या करता है दोस्तों? श्वसन, ठीक है, श्वास लेना। इसका सही आंसर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो ये प्रश्न भाई कई बार पूछा जा चुका है कि इसमें से कौन सी मछली है, कह रहा है। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा डॉग फिश आपका एक मछली है। सिल्वर फिश, स्टार फिश ये मछली के नहीं है, तो डॉग फिश आपका सही आंसर हो जाएगा, ये मछली होती है। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे और छठा प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो ये कह रहा है विशालतम स्थलचर कह रहा है, ठीक है। स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर है आप लोगों का छठा क्वेश्चन का ये है अफ्रीकी हाथी, ठीक है। भारतीय हाथी, जिराफ, सफ़ेद ये नहीं है, ये तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी हाथी। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर सातवां प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग सातवां प्रश्न को देखिए। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? जो एक पक्षी होता है और तथा कीट के पर क्या होते हैं? क्या समजात अवयव होते हैं, समृद्धि होते हैं, अवशेषी होते हैं, अल्प विकसित होते हैं? तो वेरी गुड, आपने सही आंसर ढूंढ लिया है और आप लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं। समृद्धि अवयव, ठीक है, समृद्धि अवयव ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आठवें प्रश्न पर हम लोग जाएंगे, कीट में क्या क्या होता है? जो कीट होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सिर होता है, वृक्ष होता है, वक्ष होता है, सॉरी वक्ष होता है और पेट होता है, ठीक है। तीन सिरे होते हैं उसके, खास करके याद रखिए, सिर, वक्ष और पेट। इसे आप याद रखिएगा, एक कीट में क्या क्या होता है मुख्य तरीके से, सिर, वक्ष और पेट। ओके दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे नौवां, त्वचा पर बाल, ठीक है, आखिर किसके उदाहरण हैं? याद रखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये होते हैं दोस्तों त्वचा पर बाल मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। सिली टाइप के होते हैं ये छोटे छोटे, ठीक है। मूलतः चर्मी होते हैं और ये मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, त्वचा पर बाल के उदाहरण, ठीक है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है?
निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? फिर से देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 10वां। बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया दोस्तों। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का क्या है? मछली। शाबाश, ये अच्छा प्रश्न है, ये पूछा भी गया है। समुद्री घोड़ा निम्नलिखित में से क्या है? ऐसा भी पूछा गया। 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो कह रहा है कि कौन सा एक कपी का उदाहरण नहीं है? गिबन, गोरिल्ला, लंगूर या ऑरेंज उटेन। तो जो सही आंसर है यहाँ पर लोगों का, यहाँ पर ये लंगूर एक कपी नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लंगूर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले साल भी ये पूछा गया था, इसलिए आप इसे अवश्य ही याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, 15वां प्रश्न देखेंगे। सबसे बड़ा, एक मिनट मित्रों, यहाँ पे समय पढ़ाती हूँ। अगला जो प्रश्न है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये होता है आपका सिक्विड। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर ऑक्टोपस। सही आंसर यहाँ पर देना है आप लोगों का। तो एक मृतकवजी मोलस्का है। ठीक है, ऑक्टोपस क्या है? एक मोलस्का है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला चैप्टर जो एमसीक्यू में लेकर के आया हूँ, जहाँ से सवाल बने हैं पिछले सालों के एग्जाम पे, तो वो लेकर आया मैं कोशिका से। ठीक है, तो अगला प्रश्न होगा, सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है, तो इनमें से कौन सा है मित्रों? तो इसका जो सही आंसर आप लोग देंगे, तो बता दीजिए इसका सही आंसर आप लोग। वेरी गुड दोस्तों, आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया, अमीबा। ठीक है, सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव होता है, ये होता है अमीबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांक में डीएनए होता है? ठीक है, तो बताइए दोस्तों, केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांक में डीएनए होता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है लाइसोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का रोल अदा करता है। ठीक है, सेल में, जिसे आप आत्मघाती थैला भी कहते हैं। ठीक है, कल मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, बताऊँगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, जो एग्जाम के प्रदेश। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर है आप लोगों का मित्रों, बताइए, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। इसको आप पावर प्लांट कहिए, पावर हाउस कहिए, ठीक है, या शक्ति ग्रह कहिए। अगला प्रश्न है 7वां, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पादप कोशिका आखिर जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, एक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक में नहीं पाई जाती। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, या जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती, ये भी सवाल बना है। अगला प्रश्न है 8वां, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 9वां प्रश्न, और ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है ना, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूक्रेटाइटिस कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो देखिए फिर से एक बार, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूक्रेटिक कोशिकाओं के भीतर, कह रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, कह रहा है। तो बताइए इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी परिदृश्य बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग देखेंगे 10वां, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो जो प्रोटीन सिंथेटिस होता है, इसमें जो सेल ऑर्गन्स है उसमें किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ये मानी जाती है दोस्तों आप लोगों का अंतःप्रद्यव जालिका और राइबोसोम का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अंत अद्रव्य जालिका और राइबोसोम। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? वाह, क्या मस्त प्रश्न आ गया मित्रों, कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। ये सवाल पहले भी बनाया है आयोग ने। तो निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो जो इसका सही आंसर है आप लोगों का 11वें का, ये हो जाएगा आपको लाइसोसोम, मतलब एटम बम कह रहे हैं ना। ठीक है, खुद ही मार देता है अपने आप को।
जब ज़्यादा क्या हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसको स्किप करते हैं, हम लोग सीधे जाते हैं अब दोस्तों 13वां प्रश्न पर। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है ये कह रहा है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों का, बताइए, शाबाश दोस्तों, ये बना होता है फास्फोलिपोप्रोटीन का। ठीक है, फास्फोलिपोप्रोटीन का, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अब बताइए, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, जो रक्षा कवच होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली बनी किससे होती है। प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, ए और बी दोनों से। वेरी गुड आंसर आप लोगों ने लगा दिया। ये आप लोगों का दोस्तों प्रोटीन के साथ साथ लिपिड से भी बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ओके दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सेशन का आज का लास्ट प्रश्न होगा ये हमारा। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। जो सेलुलोज होती है, खास करके आपको याद रखना है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, ये खास करके पौधों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे बायोलॉजी से। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न मैं कल भी लेकर के आऊँगा। और दोस्तों आप लोगों को इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इन प्रश्नों को आप लगाइएगा, आंसर की मैंने यहाँ पर नीचे भी दे रखा है। ठीक है, यहीं से आप लोगों के सवाल बनेंगे। अगर आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कल इंपॉर्टेंट चैप्टर अवश्य ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मॉर्निंग 10 से 11 बजे आप लोगों को चैप्टर मिल जाएगा बायोलॉजी के। ठीक है, धन्यवाद।